हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? ए कदम, बी चेर, सी चोल, डी पांड्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कदम। इस राजवंश का उल्लेख साहित्य में नहीं हुआ। निम्न में से कौन संगम योगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? ऑप्शन है ए एतुतगोई, बी लोतोल कापियम, सी पद किल्लकड़कवु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तोल कापियम, सही हो जाएगा। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी या पत्नी के नाम मंदिर का निर्माण कराया था? ए इलारा, बी कारिकाले, सी सेनगुट्टवन, डी नेदुन जेरल अदान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेनगुट्टवन थे। कौन थे? सेनगुट्टवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ए ईसाई, बी हिंदू, सी बौद्ध, डी जैन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से संबंधित है। पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? ए कारिकाल, बी सेनगुट्टवन, सी नेदुजेलियन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कारिकाल। कौन है? कारिकाल। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ए पांड्य, बी चोल, सी चेर, डी कदम्ब। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेर का है। कहाँ का? चेर का। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? ए आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, बी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, सी मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, डी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? ए सस्कंद कार्तिकेय, बी ब्रह्मा, सी विष्णु, डी महेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कंद यानी कार्तिकेय है। धार्मिक कविताओं का संकलन कोरल किस भाषा में है? ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु, डी पाली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिल है। क्या है? तमिल। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए राजस्व मंत्री, बी सेनाधिकारी, सी राजा, डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा के लिए। किसके लिए?
ये राजा के लिए। किस संगम योगेन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ए पल्लव, बी चेर, सी चोल, डी पांड्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांड्य होगा। क्या होगा? पांड्य। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? ए मामूल नार, बी तल्ली कपियार, सी तिरुवल्लोर, डी नक्कीर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मामूल नार होगा। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20वीं ईस्वी के लगभग अपना एक दूत भेजा? ए चोल नरेश ने, बी पांड्य नरेश ने, सी चेर नरेश ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांड्य नरेश ने। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ए शांभर, बी वशिष्ठ, सी अगस्त्य, डी विश्वामित्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त्य। कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है ए पदिनेकी कल्लव कड़ू, बी पटु पाटू, सी एतुतगोई, डी तोल कापियम। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तोल कापियम होगा। किस तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? ए मणिमेकलई, बी शिल्पकाधिकरम, सी कुरल, डी तोल्कापियम। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिमेकलई। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? ए को, बी वीरकल नाडुकुल, सी पुलगू, या डी कड़मई। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोल्कापियम ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है? ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण और काव्य से, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण और काव्य से है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? ए मणिमेकलई, बी तोल्कापियम, सी कुरल, डी शिल्पदिकारम। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिल्पादिकारम होगा। तिरुवल्लोर की रचना कोरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है? ए तमिल भूमि का बाइबल, बी तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, सी तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। फिर से रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो ये है कदम्ब का। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? इसको कहते हैं तोल कापियम का। तीसरा है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? वो है सेन गुट्टवन थे। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। पोहर कावेरी पट्टनम पोहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारी काल ने। तो दोस्तों